अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं और बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार कितनी मुनाफ़्क़त है इस सियासत में। इंसान किसी पे यकीन भी नहीं कर सकता। इत्तलात है कि जी अली अमीन गंडापुर एक और बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। केबी के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई अंदर ऐसा बंदा है जो दोनों तरफ विकेट के खेल रहा है। और इस वक्त जो अजीबोगरीब बात है कि केपीके में अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकजा हुई हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को ख़त लिखा था और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे मोहसिन नकवी साहब। और अब लेटेस्ट जो तस्वीर आई है उसमें अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए हैं। कितनी अजीब व गरीब बात है ना कि ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिन्होंने कहा था इसको गिरफ्तार करो और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। तो पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा था इनकी जानिब से। अब इकट्ठे बैठकर जो है वो ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बल्कि ग्रैंड जगह इस वक्त जारी है और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। पता नहीं किस तरह से कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। क्या कुछ करना पड़ता है सियासत के लिए। अच्छा जी, अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी गवर्नमेंट केपीके में है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं है। पीटीआई को भी अभी बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कोई ऐसा बंदा अंदर है जो केपी की गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ जो है बड़े अच्छे से खेल रहे हैं। अब इस बड़ी विकेट के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और वो विकेट जो है वो जल्द गिरने वाली है। उसको गिरा देना ही बनता है। अब गंडापुर जो है इस विकेट को गिराने की ताकत रखते हैं। यह हमेशा से हमने देखा है कि गंडापुर जो है ऑन द स्पॉट वहाँ पे कहानियाँ तो बड़ी सुना रहे होते हैं लेकिन भाग जाते हैं। और ऐसे भागते हैं कि बंदा कहता है कि यार इस बंदे की किस बात पे बंदा यकीन करे, ये जो तड़ियाँ मार रहा है इस पर यकीन करें या मौके पे से भागने वाली हरकत को जो है वो देखा जाए। अजीब सी बात है कि जी केपी के हाउस में इतना इंपॉर्टेंट जरगा इस वक्त जारी है और मोहसिन नकवी साहब जो है वो बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ भाई? एक बंदा पहले वजीर आला के लिए छापे मरवा रहा है, छापे हो रहे हैं और आज इसके साथ बैठा हुआ है। इस वक्त ये जरगा जारी है और अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें और सियासी जमातें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई हैं। वज़ीर आला हाउस के पीके में ये ग्रैंड जरगा इस वक्त जारी है जिसमें गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, सियासी जमातें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी शामिल हैं। मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। जरगे में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जो हैं वो भी शामिल हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जरगे से इफ्तिताई जो खिताब है वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा और उन्होंने कहा मेरी दावत पे जरगे में जितने भी लोगों ने शिरकत की है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर भी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि जी शहरी चाहे उनका ताल्लुक़ जो है आम आवाम से हो, फोर्सेस से हो, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि इस जरगे के ज़रिए हम दरपेश मसाइल के पुरअमन हल के लिए जो है वो कामयाब रास्ते निकालेंगे। काफ़ी चीज़ें जी उन्होंने बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं लेकिन बातें तो कुछ और भी हो रही हैं। बातें तो कुछ और भी की जा रही हैं कि भाई क्या कुछ करना पड़ता है कि दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। और जो अभी तमाशा हो रहा था कि इतना तमाशा कि मुझे 3 घंटे तक जो है वो छत के ऊपर बैठना पड़ा और बारिश हो रही थी, मेरी कमर पे पत्थर लग गए, मैं पैदल चल के जो है वो मनाल तक पहुंचा, वहाँ से मैं जो है वो वहाँ तक पहुंचा। लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, वो बेचारे डंडे खा रहे थे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गंडापुर को तड़ियाँ मार रहे थे। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये बहुत गलत हरकतें कर रहा है, इसको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खूब तड़ियाँ जो हैं वो मारते गए 2 दिन तक। जब वहाँ पर गंडापुर के पहुँचने का टाइम हुआ तो गंडापुर जो फिल्मों के विलन की तरह जो है वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जो है वो इतने घंटों के बाद सारी दुनिया रो रही होती है, उसको उठा लिया, उसको अगवा कर लिया, उसको मिसिंग लिस्ट में डाल देती है पीटीआई। उसके बाद कहानी ये होती है कि आज गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए हैं और अब अमन व अमान पर बात की जा रही है। अच्छा जी, बैरिस्टर सैफ की छुट्टी होने वाली है। मैं इमरान खान के साथ जो 3 अहम तरीन मुलाकातें हैं उसका भी जिक्र करूँगी, लेकिन बैरिस्टर सैफ की छुट्टी होने वाली है और छुट्टी इस वजह से होने वाली है, थोड़ा सा आपने यहाँ से समझना है कि उनको हटाने की जो है लोगों ने प्लानिंग कर ली है। लेट्स सी गंडापुर अब ऐसा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनके ताबे हैं, लेकिन गंडापुर उनके आगे जो है वो बिल्कुल भी अपनी नहीं चला पाते। अब आप ये देखें कि कल सारी पहले जमातें बैठती हैं,
और बैठ के फैसला करते हैं कि क्या मामला होना चाहिए। तो फिर गंडापुर खुद विफाक से रब्ता करते हैं और फिर विफाक ने कल कहा था कि जी हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब आएंगे। अब देखें जो विकेट ये दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको गिराने की बारी आती है कि नहीं, क्योंकि बैरिस्टर सैफ के हवाले से काफ़ी अजीब व गरीब कहानियाँ पहले सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान कहते हैं कि ये अजीब व गरीब तरह से जो है वो डील करता है, बातें करता है, एतमाद नहीं रहा इस पर और ये सही चीज़ों से मैनेज नहीं कर पा रहा हर चीज़ को। उसके बाद इमरान खान की जानिब से कहा कि मैंने उनके हवाले से कुछ बात नहीं कही। अब कहाँ से कौन सच्ची बात पहुंचा रहा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पता चल जाएगा कि पीटीआई में उनकी विकेट गिर जाती है तो फिर वो सारी बातें सच्ची साबित हो जाएंगी। अभी जी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बहुत बड़ी बातें की हैं, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ ही उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि जी गंडापुर को 3 बार इमरान खान से कांटेक्ट करवाया गया। वो मुलाकातें जो है ऑन कॉल भी हो सकती हैं, फिज़िकली भी मुलाकात हो सकती है। यहाँ तक कहा गया कि अगर एहतजाज नहीं रुका तो गंडापुर जो है उसकी लाश भी मिल सकती है। अब ये देखिए कौन कहानियाँ सुना रहा है। जो कहानियाँ सुना रहे हैं वही साथ आज बैठे हुए हैं। इन मुलाकातों के बावजूद इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज नहीं रुकना चाहिए और फिर इमरान खान पर पाबंदियाँ लग गई। उन पर लाइट नहीं है, वहाँ पर खाने में मसले मसाइल पैदा कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं करवा रहे, मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद वहाँ पर नशरियाती सारी चीज़ें बंद की हुई, अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। यानी कि जो तड़ियाँ मारी जा रही थी अली अमीन गंडापुर के लिए वो इमरान खान के साथ किया जा रहा है और जो अली अमीन गंडापुर के साथ इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, उनके साथ बैठ के जो है ये एक कप में चाय पी रहे हैं। तो वो सारी बातें याद आ गई कि पॉलिटिशियंस ये होता है कि दुनिया को, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे होते हैं कि बस जी हम तो कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ये हो जाएगा, और फिर इकट्ठे एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कुछ देखना पड़ रहा है और कौन गद्दार है जो विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खेल रहा है।